हे मेरे लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एंडेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, सो कल से शुरू होने वाला है रमज़ान, तो अब सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह आप सबकी अच्छी इरादे दुआ कबूल करे। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही रब से दुआ करूँगी। और ये बहुत प्यारी सी बहुत बहुत प्योर सा एक मंथ है। तो इस मंथ में जो भी मांगा जाता है अल्लाह मियाँ वो सारी चीज़ों को पूरा कर देता है। ये हम मुस्लिम सोचते हैं। सो ये हमारे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और हमारी फेवरेट मंथ में से एक है रमज़ान मंथ। और मेरा भी बहुत फेवरेट है। मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ कि कब रमज़ान आए, कब हम पूरा दिन फास्ट रखें एंड शाम के टाइम पे पूरे फैमिली के साथ बैठ के अपनी रोज़े को तोड़े। सो वो मोमेंट भी बहुत स्पेशल होता है। सो ये मंथ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी सी है, मेरी बहुत फेवरेट है। तो मेरी जितनी भी मुस्लिम भाई बहन हैं उन सबको दिल से रमज़ान मुबारक, और साथ में जो मुस्लिम नहीं है उनको भी रमज़ान मुबारक। दिल से आप लोग अच्छे रहो, हैप्पी रहो, ऊपर वाला आप लोगों की मन की हर एक अच्छी ख्वाहिश को पूरी करे, मैं यही दुआ करूँगी। और अच्छे से रहना, हेल्दी रहना, ठीक है। तो चलो बहुत बात कर लिया है और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भांजी से बात खत्म करते विंग तुरंत नीचे चला गया था एंड नीचे जाके ही देखा उसकी सीजे यानली आया है। विंग दौड़ के यानली के पास गया एंड यानली के दोनों को हाथों को पकड़ लिया एंड उसकी सीजे की तरफ देखा। उसका सीजे इतनी क्यूट और इतनी प्यारी लग रहा था, उनके चिक्स जो एकदम फूल चुका था, सच में बहुत एडोरेबल लग रहा था। क्यों ना लगे, वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। वहीं जो बहुत खुश हो गया था एंड वो यानली की तरफ देखकर बोला शीजे एंड वो उसके हस्बैंड जो जिंजुशन था उसकी तरफ देखकर बोला मुझे एक चीज़ बोलना है। जब ये बेबी दुनिया में आए ना तो इसे सबसे पहले मैं गोद में लूँगी। आपको पता है जिंगी के बाद मैं कभी भी किसी बच्चे को नहीं देखा, वो छोटी से बच्चे मैंने कभी नहीं देखा। तो जब आपका बेबी होगा ना तो सबसे पहले वो मैं गोद में लूँगी। तो यानली और यानली के हस्बैंड दोनों ही हंस दिया था। तभी यानी कि हस्बैंड ने देखा और बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मेरा जब बेबी आएगा उसे सबसे पहले तुम ही गोद में लोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो यानली जो पूरा दिन विंग के साथ था, विंग आयुन सब लोग उसके साथ बैठ के बात कर रहे थे। विंग तो इतना ज़्यादा खुश था ना, वो बार बार आप जो यानली है उसके बेले में टच कर रहा था। उसे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रहा था, बहुत वो एक्साइटेड था। तो पूरे दिन उन लोगों ने एक साथ बिताई। तो शाम के टाइम पे यानी यानी के हस्बैंड एंड उसके आंटी अंकल, साथ में जो हमारी लूसी है, वो सारे लोग जो हमारी यानी है ना उसके घर पे जाने वाले थे। तो जब हमारी लूसी जाने वाला था ना तो उसे पहले वो विंग से देखा, मतलब विंग को देखा तो विंग को बुलाया और विंग जो खड़ा हुआ और लूसी की तरफ देखा। लूसी जो विंग को देखा बोला मुझे वांगजी ब्रदर के नंबर दो। विंग जो लूसी की तरफ घूर के देखा एंड बोला वांगजी ब्रदर के नंबर से आप क्या करेंगे। तभी लूसी उनकी तरफ देखा एंड बोला उनसे बात करूंगी। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उससे बोला देखिए पहले तो वो प्रोजेक्ट के लिए गया है तो वो बहुत बिजी है एंड उनके पास अभी इतनी टाइम नहीं है कि वो खानदान के साथ बैठ के अपनी पूरे टाइम को वेस्ट करे। लूसी जो बहुत इरिटेट होकर विंग की तरफ देखकर बोला अच्छा, तो तुम्हारे साथ बात करने के लिए उन्हें मौका और टाइम दोनों मिल जाता है। विंग जो अपनी आंखों को छोटे करके लूसी की तरफ देखा घूर के एंड उसके बाद बोला वेल, उन्हें मेरे साथ बात अगर वो नहीं करेगा तो उस दिन उन्हें नींद नहीं आएगा रात को। लेकिन जो ये सारी बातें लूसी को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है, ये लूसी को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वो गुस्से में विंग की तरफ देखकर बोला तुम जितना भी कोशिश कर लो, मैं वांगजी ब्रदर की नंबर कहीं से ना कहीं से ढूंढ लूँगी। इसे भी पहले भी मैं भांगजी ब्रदर के साथ कितनी बात करती थी, अनलिमिटेड बात करती थी रात को, और अभी भी वही होगा। ऊपर से मैं उनको सोने के लिए बहुत अच्छी दवाई एडवाइस करेंगे जिससे उनको रात में सुकून भरी नींद आ जाए। अंदर से गुस्से में तड़प रहा था बट वो अपने आप को कंट्रोल किया एंड वो हसन बोला वैसे आप कोशिश करके देख सकते हो सकता है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो आपकी सोने वाली दवाई से काम ना आए और आपका दवाई हार मान जाए। से गुस्से भरी
आंखों से विंग की तरफ देखा और बोला, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस भरोसे ये सब बातें कर रहे हो, वो तो गॉड ही अच्छे से जाने। फिर विंग के हाथों में जो वॉच था ना, वहाँ पे वांग जी की मैसेज आया, ऑल ओके। तभी हमारी विंग जो अपनी घड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया लूसी की तरफ एंड देखा एंड बोला, इसी भरोसे। उसी नाम की जगह पे जब देखा ना तो वहाँ पे लिखा था मेरा वांग जी। हाँ, वो देख के जो लूसी है वो गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड बोला, फ़ोन में मेरा वांग जी लिखने से ही मेरा नहीं हो जाता। लूसी जो धीरे धीरे और भी बहुत सारी बातें करते करते वहाँ से चला गया था एंड विंग का नज़र लूसी की तरफ था। सच में, हाँ ये बात सच है, वो बहुत पहले से लगभग 1.5 साल से अपनी फ़ोन पे मेरी वांग जी, उसके बाद ब्रदर लगाया है और न्यू नंबर पे भी सेम ही था, बट इसे उनके रिश्ते में कोई भी कुछ नहीं आया है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है। हाँ, नहीं आया है। हाँ, पहले की बात और था, अभी विंग वांग जी की फीलिंग्स को, वांग जी की बातों को समझने लगा है, बट उसे क्या, वांग जी अभी भी विंग को प्रपोज नहीं किया है, वांग जी विंग को नहीं बोला है कि विंग और उसका रिलेशन क्या है, नहीं बोला है। इसी वजह से विंग कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे, कॉन्फिडेंसली किसी को भी नहीं बोल पा रहे कि मैं वांग जी ब्रदर की बॉयफ्रेंड हूँ, मैं वांग जी ब्रदर से प्यार करती हूँ। इवन वांग जी ने उसे कभी कोई वादा भी नहीं किया है। यही सारी चीज़ें सोचते ही उनका दिमाग खराब होने लगा है, वो सीधा रूम में चला गया। लगभग शाम होने वाला है, हमारी जो बेंचिंग है वो रोड से जा रहा था, उसके हाथों में कुछ पार्सल एंड 2 फाइल्स था। तभी वो जब जा रहा था ना तो उसने देखा दूर, मतलब उसे थोड़ा सा दूर खड़ा है जियांग चेंग। उसे लगा कि हाँ ये जियांग चेंग ही है, तो इस वजह से वो श्योर होने के लिए वो जल्दी से चलने लगा। बट एक अल्फ़ा जिस तरीके से चल सकता है, जितनी तक मतलब जल्दी, उतना एक ओमेगा थोड़ी ना चल सकता है। तो हमारी जो बेंजिंग था ना वो भी चल रहा था, बट जियांग चेंग जिस तरीके से चल रहा था, बेंजिंग का दौड़ भी लगाए ना तो भी शायद वो नहीं पहुंच पाएगा जियांग चेंग के पास। फिर भी वो बहुत जल्दी जल्दी चल के एंड वो उसके पास थोड़ा सा पास ही चला गया था, तो वो पीछे से 2-3 बार जो जियांग चेंग है उसे बुलाया, बट जियांग चेंग सुन ही नहीं रहा था। तो हमारी जो बेंजिंग है उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो ज़ोर से चिल्लाए, ये विलेन। तभी एक लड़की की वॉइस सुनते ही हमारी जो जियांग चेंग था ना वो पीछे मुड़ के देखा एंड बेंचिंग को खड़े होकर देख के हमारी जियांग चेंग की आंखें छोटी छोटी हो गई। वो गुस्से में बेंचिंग की तरफ देखकर बोला, हे मैं किस एंगल से तुम्हें विलेन देखती हूँ, हाँ बताओ ज़रा। तब उसने बोला, वो तो मैं आपको कुछ मतलब कितनी बार बुलाया है, वो आप कोई मतलब आप सुन नहीं रहे थे, तो इसी वजह से मैंने आपको मतलब बुला लिया। तभी जियांग चेंग ने देखा, बोला सडनली मुझे क्यों बुला रहे थे। हमारी बहन ने बोला, ऐसे ही, आपका भाई कहाँ है। तभी जियांग चेंग ने देखा, बोला वो एक मेरे छोटे ब्रदर को दे दिया था। क्यों। बहन ने बोला ऐसे ही बस पूछ रही थी। तभी हमारी जियांग चेंग जो वैन चिंग की तरफ देखा एंड उसके बाद स्माइल किया, फिर से अपने आप को नॉर्मल किया, बोला रात होने वाला है, जल्दी घर चले जाओ, ठीक है मैं जा रही हूँ। एंड जियांग चेंग की इस टाइप की बिहेवियर हमारी वैन चिंग के सर में नहीं गया, वो समझ नहीं पाया। तभी वो फिर से बोला, अरे रुकिए, ये जिन क्या बोले जियांग चेंग को रुकाए, उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसके मुँह से जो भी आया वो वही बोला। तभी जियांग चेंग जो खड़ा हुआ एंड पीछे मुड़ के बेंजिंग की तरफ देखा, बेंजिंग जो एक प्यारी सी स्माइल किया, जिससे हमारी जियांग चेंग की हार्ट बीट वो बहुत ज़्यादा ही धक 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 कर रहा था। जियांग चेंग जो कुछ बोला नहीं, जस्ट अपने आईब्रो को शेक किया। तभी हमारी जो बेंजिंग है वो एक स्माइल किया एंड वो बोला, कॉफ़ी पियेंगे। जियांग चेंग ने बोला नहीं। तो उसने बोला चाय। जियांग चेंग ने बोला नहीं। हमारी वैंची ने बोला देन आइसक्रीम। जियांग चेंग ने बोला नहीं। तो अब वैंचिंग को गुस्सा आया, वो गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखा बोला, तो अब क्या पियेंगे, हाँ सिगरेट पियेंगे। जियांग चेंग जो जल्दी से वैंचिंग की तरफ देखा और बोला, क्या तुमने क्या बोला। जियांग को भी समझ आया कि उसने क्या बोला है, उसे बहुत शर्म आ रहा था। वो जल्दी से अपने मुंह को घुमा लिया एंड वो अपने मुंह पे हाथ रखा, मैंने बोला ओ शिट, ये मैंने क्या बोल दिया। अरे यार वैंचिंग तुझे क्या हो गया है, इस इंसान के सामने तू ऐसे हरकतें क्यों करता है। तभी हमारी जो जियांग चेंग था ना वो वैंचिंग को नोटिस किया एंड बोला, वेल मैं स्मोक कर सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ दो तो। वैंचिंग जब जल्दी से जियांग चेंग की तरफ देखा वो शॉक था, उसने सोचा भी नहीं था कि जियांग चेंग ऐसा कुछ रिप्लाई देगा। वो जियांग चेंग की तरफ देख रहा था अपनी बड़ी बड़ी आईज से एंड वो बोला, छी आप स्मोक करते हो। तभी जियांग चेंग जब अपनी पैंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डाला एंड थोड़ा सा झुके वैंचिंग के पास एंड बोला, अगर तुम मुझे स्मोक करवाना चाहते हो तो मुझे स्मोक करने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अरे अरे, वो तो बस मेरी ज़बान फिसल के निकल गया था, सॉरी। तभी जियांग चेंग जो बोला, अरे सच में? सच में बहुत अजीब बात है। आज से पहले मैं बहुत सारी ओमेगाओं को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करते हुए सुना था। तुम फर्स्ट ओमेगा हो जो कि एकदम मतलब ज़ुबान लड़खड़ा के या फिर जो भी बोले किसी को सिगरेट पीने मतलब पिलाने की कोशिश कर रहे हो या फिर स्मोक की ऑफ़र कर रहे हो। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलो फिर सामने एक दुकान है, हम वहाँ से 2 सिगरेट ले लेते हैं। वेंचिंग जो मतलब शॉकिंगली जियांग की तरह देखा, चिल्ला के बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वेंचिंग जिस तरीके से चिल्लाया था ना, जियांग बहुत डर गया था। वो जल्दी से अपनी दिल पे हाथ रखा, बोला, अरे अरे तो तुम पागल हो क्या? ये पब्लिक प्लेस है, तुम जिस तरीके से चिल्ला रहे हो लोग कुछ गलत समझ लेंगे। तभी वेंचिंग ने देखा, बोला, लोग जो जिसको जो भी समझना है वो समझ ले, मैं कोई स्मोक नहीं करने वाली, मैं नहीं करूँगी। तभी जियांग जो हंस दिया, उससे बोला, ठीक है चलो इस बार की तरह मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से अगर ज़बान फिसल के तुम्हारे मुंह से सिगरेट की एक शब्द भी निकल आई ना, तो सच सच बता रही हूँ मैं तुम्हें ज़रूर टेस्ट करवाऊँगी। ये सब बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी जयंती ने देखा, बोला, वाह रे, तुम मुझे बुला रहे हो विलेन, और अगर मैं विलेन जैसी बातें करूँ तो वो गलत। हाँ, अब विलेन हूँ तो विलेन जैसा ही तो बिहेव करूँगी, है ना? पेंटिंग जो फ्रस्ट्रेटेड होकर जियांग की तरफ देखा, बोला, अरे भलाई का जमाना ही नहीं है, मैं तो आपको ट्रीट देना चाहती थी, बट वो आप ही हो जो कि ऐसे किया, तो इसमें मेरा क्या गलती है? सारी गलती आपका ही है। अरे अब मैंने क्या किया? पेंटिंग ने देखा, बोला, आपने क्या किया? मैं आपको कितनी सारी चीज़ें ऑफर किया, आपने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, तो मैं परेशान होंगी ही ना। तभी वैंचाओ मतलब हमारी जियांग चैंग जो कि वैंचिंग की तरफ देखन, बोला, जो इंसान मेरे साथ बात करने में झिझकता है, अनकंफर्टेबल फील करता है या फिर मुझे फुटी आग सहन नहीं कर सकता, उस इंसान से मैं दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तभी वैंची जो उसकी तरफ देखा, बोला, अरे मैंने थोड़ी ना बोला है कि मैं आपसे अनकंफर्टेबल फील करती हूँ या फिर मैं आपको फुटी आग देख नहीं सकती। तभी जियांग चैंग जो कि वैंचिंग की तरफ देखा एंड वो थोड़ा सा टेढ़ा स्माइल किया एंड बोला, चलो। वैंचिंग ने बोला, हाँ कहा। तभी जियांग ने बोला, अरे अभी तो तुमने बोला मुझे ट्रीट दोगे, अभी ये मत बोलना, मूड नहीं है, टाइम नहीं है। वैंचिंग जो जियांग की तरफ देखा, अरे अभी वो यही बात बोलने वाला था बट जियांग ने पहले ही बोल दिया, इसलिए उसने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, अब बताइए क्या खाएंगे? जियांग ने बोला, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, एनीथिंग। तभी जी हमारी वैंचिंग जो कि जियांग को देखने को लगा एंड मन में बोला, सारे के सारे लैंड एक जैसा है और ये तो डिट्टू विंग जैसा ही है, मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं है दोनों के बीच में। दोनों ही बात बात पे गुस्सा करता है। विंग जो ओमेगा है इसीलिए अपने गुस्से को दिखा देता है, बट ये अल्फा है ना, ये दिखाता नहीं है, बस अपने मन के अंदर दबा के रखता है। तो उसके बाद वो दोनों ही चले गए थे एक कैफेटेरिया में, लाइक बाहर साइड में, रोड साइड में जो स्ट्रीट फूड जगह पे है ना, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाके दोनों ही बैठ गए थे एंड वो लोगों ने एक कॉफ़ी और एक चाय ऑर्डर किया। तभी जयंती ने देखकर बोला, वेल तुम आज सडनली मुझे ट्रीट क्यों देना चाहते हो? जी जो अपनी स्लाइवा को निकला एंड वो मतलब एकदम धीरे से बोला, वो एक्चुअली उस दिन मैं सबको ट्रीट दे रही थी तो मैं आपको नहीं बोला था ना, तो विंग मुझे बहुत सारी बातें सुनाया। जियांग जो अपनी आईब्रो को रेस किया एंड बोला, विंग ने बातें सुनाया? क्या बोला? तभी हमारी जो मतलब जियांग है ना, वो वैंजिंग को देख रहा था, लगभग उसका पूरा फोकस ही वैंजिंग के ऊपर था। ये देख के वैंजिंग जो एक स्माइल कर बोला, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, एक्चुअली उस दिन मेरी तरफ से ट्रीट था ना, तो मतलब मुझे सब मतलब मैं सबको ट्रीट दे रही थी, तो उस हिसाब से मुझे आपको भी ऑफ़र करना चाहिए था, बट मैं बाय एनी चांस नहीं बोली थी। और जब बिल पेमेंट करने की बारी थी तो मतलब उस टाइम चीज़ को लेके विंग थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, बस यही। तभी हमारी चेंची ने देखा, बोला, ओह अच्छा ऐसा बात है क्या? तुम उनकी बातों को बुरा मत मानो प्लीज़। तभी जो वैजी है ना, वो अपनी मुंह को टेढ़ा किया, बोला, ओह अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूँगी और ना मैं माइंड करूँगी। वो इस तरीके से बोला ना कि चेंची ने देखा, बोला, एनी प्रॉब्लम, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तभी वैजी ने बोला, ऐसे ही। तभी हमारी जियांग जो उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही ऐसे नहीं बात करते? जिंग जब अपने सर को नोट किया, तभी वैंचिंग की जो कज़न है वो उसे कॉल किया। वैंचिंग उसे बात करने लगा, तो कुछ ही टाइम में जो वैंचिंग है ना, वो हड़बड़ा के अपनी जो बैग है वहाँ से एक
जो शीट है उसे बाहर निकाला और हमारी जो जियांग जंग है उसके हाथों में थमा दिया। बोला कल यूनिवर्सिटी बंद है, परसों यूनिवर्सिटी में एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज़ आप विंग को ये दे दीजिएगा, उसे मतलब बोल देना कि एक टेस्ट भी है। तभी हमारी जियांग जंग जो अपनी मुंह फुला के वैन जिंग की तरफ देखा बोला अच्छा अब मैं समझी कि मुझे ये ट्रीट एंड ये सारी चीज़ों के बीच में जो चीज़ें हुआ, जो चीज़ें तुमने मुझे मक्खन लगाई, ये सारी चीज़ें इसीलिए था ना, सेल्फिश कहीं का। हमारी जो वैन जिंग है ना वो चाय पीते पीते जियांग जंग की तरफ देखकर बोला खबरदार आप मुझे बिल्कुल भी सेल्फिश मत बोलना, आप तो खुद की भाई को कहीं पे भी जाने नहीं देते हो, कभी भी कोई भी ज़रूरत होता है तो घर पे ही सब कुछ मंगा लेते हो। अब आप ही बताइए ये 2-3 शीट पेपर के लिए क्या मैं इतनी बड़ी रास्ते क्रॉस करके फिर आपके घर पे जाती, ये सब देती, अगर मैं आपके घर पे भी नहीं जाती तो मुझे ये सब कुछ पीडीएफ बना के विंग को देना पड़ता, देन उसी पीडीएफ को आपको ही प्रिंट करवाना पड़ता, तो उसमें आपको भी मसला होता। तो मुझे आप रोड में मिल गए तो मैं मतलब बेस्ट ऑप्शन यही था ना कि मैं ये आपको दे दूँ। बट देखिए आप और मैं रोड में मिले थे तो मेरे पास एक ऑप्शन था ना कि मैं आपसे मिलती डायरेक्टली, मैं ये 2 शीट आपको पकड़ा देती, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो सेल्फिश नहीं थी, इसीलिए मैं आपको ट्रीट ऑफ़र किया। उसके बाद 40 मिनट मैं आपको टाइम दे रही हूँ, उसके बाद जाके मैं आपको ये शीट, ये जो पेपर है वो दे रही हूँ। उससे भी बड़ी बात, ये शीट आपके भाई को ज़्यादा ज़रूरत था, मुझे नहीं। तो बाय एनी चांस अगर मैं सब कुछ देखूँ तो मैं कोई सेल्फिश नहीं हूँ। इस तरीके से तुम लॉजिक देख के मेरे साथ अभी झगड़ा कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि तुम्हें बेसिक नहीं कोई और सब्जेक्ट लेना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होता। हमारी जो वेंची है ना वो अपनी आंखों को एकदम छोटे छोटे करके देखा, बोला मैं फाइट कर रही हूँ, मैं झगड़ा कर रही हूँ। चेंग जो अपनी लिप्स पे बाइट किया एंड उसके बाद वो हंस दिया। जिन अपने दोनों हाथों को पकड़ बोला नहीं, मेरी इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि मैं बोल सकती तुम फाइट कर रहे थे, तुम बस मुझे लॉजिक दिखा रहे थे। वैनजिंग जो अपनी कॉफ़ी को मतलब चाय को पी रहा था और उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद हमारी वैनजिंग जो खड़ा हुआ बिल पेमेंट करने के लिए, तभी जियांग ने बोला मैं बिल पे कर दूँ। हमारी वैनजिंग गुस्से में जियांग की तरफ देखा, जियांग बोला ओके फाइन फाइन, मैं तो बस बोल रही थी कि तुम बिल पे कर दो। जियांग मतलब हमारी वैनजिंग ने हंसा और जियांग की तरफ देखा, उसके बाद वो बिल को पे किया एंड उसके बाद जो पेपर था ना उसे फिर से एक बार चेक किया सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बाद जियांग की तरफ दे दिया। और ये अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको सिर्फ कॉफ़ी ही पिला पाई, चाय नहीं पिला पाई, बाद में मैं ज़रूर आपको चाय भी पिला दूँगी। तभी जियांग ने स्माइल किया बोला वेल ठीक है, ये जो पेपर है एंड जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इसके बदले मैं तुम्हारी हाथों की चाय पीऊँगी। हमारी बहन जी ने देखा और बोला ठीक है देखते हैं। जैसे बोला तो क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? हमारी बहन जी ने देखा बोला नहीं नहीं, मेरी जो सिस्टर है ना वो मुझे पिक कर लेगा। तो जियांग जी ने बोला ठीक है ध्यान से जाना। बहन जी ने बोला हाँ आप भी। तो बहन जी वहाँ से चला गया था। उस दिन जियांग जी ने सोचा था कि बहन जी ने गुस्सा कर दिया है, उस चीज़ की वजह से हमारी जो जियांग जंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहन जिन से डिस्टेंस मेन कर रहा था, थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर रहा था। आज जब बहन जिंग ने खुद से इनवाइट किया, उसे बताया कि नहीं वो उसे मतलब गुस्सा नहीं किया है या फिर जो भी चीज़ें था, तो बहन जियांग को बहुत खुशी फील हुआ था। जिन घर आते ही सीधा विंग के रूम में चला गया था। उसे तो लग रहा था कि शायद विंग गुस्सा है वैनजिंग के उस दिन के बिहेवियर की वजह से, तो उसने सोचा कि चलो वो मतलब हमारी जियांग जिंग विंग को थोड़ा समझा देगा या फिर उसे समझाएगा कि वो गुस्सा ना करे वैनजिंग के ऊपर। बट वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो वो कुछ और ही सीन देखा। हमारी जो विंग है वो वैनजिंग से हंस हंस के बात कर रहा है। हमारी जियांग जिंग एकदम खड़ा हो गया, वो बस सामने की नज़र देख रहा था। कहा वो सोचा था कि ये दोनों गुस्सा हो गया है तो एक दूसरे की गुस्से को मतलब थोड़ा शांत करवाएगा, उसके बाद विंग को समझाएगा, बट यह तो कुछ और ही चल रहा है। तभी हमारी जियांग जिंग दरवाजे पे नॉक किया, उसके हाथों में वो जो शीट था ना वो टेबल के ऊपर रखा एंड जाने लगा। तभी पीछे से जो हमारी विंग था उसने देखा, बोला ब्रदर क्या कुछ बोला था? जियांग जिंग ने बोला नहीं। वो मन में बोला हाँ मैं आई थी मम्मी के पास मासी की मतलब बातें करने, छोड़ो ये लोग एक ही जैसे है। तभी घड़ी में 9 बज चुका था। हमारी विंग जो हमारी वांग जी को मैसेज नहीं किया था, क्योंकि वो वांग जी को बोला था अगर वो फ्री होगा तो मैसेज करेगा, बट विंग ने नहीं किया। तो हमारी वांग जी ने खुद विंग को मैसेज किया बिज़ी,
हमारी विंग ने लिखा नो। जी तुरंत विंग को कॉल किया, विंग फ़ोन को रिसीव किया एंड चुपचाप बैठ गया। दूसरी तरफ हमारी विंग जो एक बार वांग जी मतलब हमारी विंग की तरफ देखा एंड बोला, मैंने बोला था ना फ्री होने के बाद मुझसे मैसेज करने के लिए, शाम से रूम में मुंह फुला के बैठी हुई हो, मैंने सुना खाना भी नहीं खाया, ऊपर से मुझे टेक्स्ट भी नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है? क्या चल रहा है? विंग जो गुस्से में बोला, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, लूसी ने कुछ बोला है क्या? विंग जो वांग जी की तरफ देखा, एक लंबा सा बीतन बोला, वेल वो क्या बोलेगा, एक्चुअली आपके कैरेक्टर में ये प्रॉब्लम है। हमारी वांग जी जो मतलब चिल्ला के बोला, क्या क्या बोला तूने? मेरी कैरेक्टर में प्रॉब्लम है? हाँ तूने ये बात बोला कैसे? पहले तू मुझे प्रूफ दिखा कि मेरी कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। विंग कुछ टाइम तक चुप था, उसके बाद बोला, अब मुझे एक बात बताइए, वो लूसी के साथ आप रात में अनलिमिटेड बातें करते थे, है ना? और लूसी की तरह और कितनी ओमेगा है जिसकी लाइफ आपने बर्बाद किया है? क्या क्या मतलब रात भर अनलिमिटेड बात, वो भी लूसी के साथ? ओ गॉड, कहाँ है आप? उठा लीजिए मुझे। मतलब इस दुनिया में जब कोई मुझे भरोसा ही नहीं करता तो मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। आप इतना नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हाँ अब बोलिए, अब मना कर सकते हैं कि आपने बात नहीं किया है? पंच ने बोला, नहीं, हाँ मैंने बात किया है, बट वो कभी आंटी, कभी अंकल के साथ, कभी यानी जी के साथ। फ़ोन तो लूसी का ही था ना, तो वो हाय हेलो लिखता था, तो मैं उससे बहुत परेशान हो गई थी। मैं उससे इतना परेशान हो गई थी उसके टेक्स्ट से, उसके कॉल से, कि मैं रात को फ़ोन बंद करके मैं सोती थी। अगर मेरे ऊपर बिलीव नहीं है ना तो तू घर वालों से पूछ लेना। एक टाइम पे मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मुझे न्यू फ़ोन ख़रीदना पड़ा था। ये बात जियांग को पता है, तो उसे पूछ लेना। तभी विने देखा, मतलब विने बोला, तो आप क्या बताना चाहते हो? आप इनोसेंट हो? आप दूध की धुली हुई हो? जी जो बोला, नहीं मैं तो बिल्कुल भी दूध की धुली नहीं हूँ। मैं बदमाश, मैं बर्बाद, मैं बुरे, मैं कैरेक्टरलेस, मैं शेमलेस, मैं बर्बाद, उसके बाद और जो भी चीज़ें हैं मैं सब हूँ, बट सिर्फ एक इंसान के लिए। उस एक इंसान को छोड़ के दुनिया की किसी भी ओमेगा को पूछ ले, कोई मुझे नहीं बोल सकता कि मैंने उसे बुरी नज़र से देखा है, या फिर मैंने कभी उस इंसान के साथ गंदी बात किया है, या फिर वो भी छोड़, मैंने उस इंसान के ऊपर कभी आंखें भी उठा के देखा है। किसी भी ओमेगा से पूछ ले, मैं लान वांगी सिर्फ एक इंसान के लिए बुरे हूँ, परबट हूँ, शेमलेस हूँ, जो भी हूँ, और किसी के लिए नहीं। तभी उन्हें बोला, अच्छा देन कौन है वो? क्यों बोलूँ मैं? हाँ, कोई शख्स था जिसने मुझे बोला था एक टाइम पहले कि आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे, मैं उसी तरीके से आपकी बात को बिलीव करूँगी, कभी भी मैं आपके ऊपर शक नहीं करूँगी। बट अब मुझे लग रहा है कि उनकी जो शक की घर है ना, वो बहुत ज़्यादा हिला हुआ है। मतलब कोई भी अगर धीरे से भी थोड़ा सा उसके ऊपर टच किया जाए ना, तो उसकी वो भरोसा की जो डोर है या फिर जो घर है ना, वो टूट जाएगा। तो क्या फ़ायदा मैं उस इंसान को कुछ बोलूँ? इससे अच्छा है कि वो दूसरे की बात सुन के अपनी घर को खुद ही तोड़ दे। हाँ, भरोसे के घर को खुद ही तोड़ दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तभी विंग एक लंबा सा बितने बोला, ठीक है, सॉरी। क्या फ़ायदा है आपकी सॉरी बोलने की? 2 दिन बाद तो आप भूल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लगभग कुछ 3-4 महीने बाद कोई ओमेगा आए और बोले कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बच्ची की फादर लान वांजे है, तो आप तो मतलब डांस करते करते उसकी बातों पे बिलीव कर लेंगे, जहाँ पे मैं 4 महीने से मतलब कंट्री के बाहर हूँ। हो क्या ना, मैं इतना भी कोई अकल से पैदल इंसान नहीं हूँ। अंजलि बोला, अच्छा तो आप ज़रा बताइए आप कितना ज़्यादा चतुर हो, जो इंसान आपको पता है कि वो इंसान आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको फ्रस्ट्रेटेड फील करवाने के लिए ऐसे ऊट पटांग से बातें कराए, और आप जो आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप गुस्सा करके अपने मुंह फुला के बैठ गए। वाह, क्या बात है, मैं आपको क्या ही बोल सकती हूँ। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि एक टाइम था जब लूसी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बट पिछले 6 महीने से उसके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं उससे बात भी नहीं करती। बट आप फिर भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, किसी और के ऊपर, किसी और की फालतू बातों पे, झूठ बातों पे भी आप भरोसा कर लेते हैं, सिवाय मुझे छोड़ के। आपको पूरा दुनिया की हर इंसान के ऊपर भरोसा है। लेकिन जो बोला, अरे मैंने बोला ना सॉरी। अंजलि बोला, ठीक है अब चलिए खाने चाहिए। कोई ने बोला, आपने खाया? अंजलि ने बोला,
नहीं बट अब खाऊंगी। विंग ने बोला ठीक है बाय। तो हमारी वांजी ने भी बोला बाय। जो दुगनी रफ्तार से चल रहा था, हमारी जो घर वाले हैं या फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। वांग जी जो अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था, ऊपर से वांग जी ऑफिस पे नहीं है, तो जो सारे काम है ना वो मिस्टर लैन को संभालना पड़ रहा था। और जियांग फैमिया जो शहर से बाहर जा रहा था आ रहा था, ऐसे उनका ज़िंदगी चल रहा था। जियांग चेंग तो अपनी पढ़ाई पे, साथ में वांग जी को जो कंपनी है वहाँ पे भी जाके वो थोड़ी बहुत सीख रहा था, थोड़ी बहुत नॉलेज ले रहा था। बट इन सारे लोगों के बीच में सिवाय हमारी विंग ही था जो बहुत रिलैक्स और वेला था। उसकी सुबह नींद टूटता था वांग जी के कॉल से। वांग जी से थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाता था अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, क्लास करना। उसके बाद घर आने के बाद भी पूरे टाइम हमारी विंग वांग जी से टेक्स्ट करता था या फिर कभी भी कॉल पे बात कर लेता था। वांग जी को परेशान करना, उटपटांग से हरकतें करना, उटपटांग से क्वेश्चन पूछना, ऐसे विंग की दिन चल रहा था। और हमारी वांग जी जो विंग कुछ भी सवाल पूछे, कुछ भी करे, विंग जब भी वांग जी को मैसेज करता था ना, वांग जी तुरंत विंग की मैसेज सीन करने की, विंग की रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों हमेशा ही मतलब टेक्स्ट पे या फिर कॉल पे बात करता था, बट समहाउ वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पाता था। वो इनको बहुत शर्म आ रहा था या फिर उसे बहुत अजीब लगता था वांग जी से वीडियो कॉल में बात करने में। उस दिन जो वो वांग जी से शरारत किया था वीडियो कॉल में या फिर जो भी, उस वजह से उसे और भी शर्म आ रहा था। और हमारी वांग जी शाम के टाइम पे जब घर वालों को कॉल करता है ना, तो वांग जी सारे लोगों से बात करता है सिवाय विंग को छोड़ के। क्योंकि वांग जी कुछ टाइम से विंग को तू से ज़्यादा तुम और आप में कन्वर्ट हो गया है। मतलब वो मिक्स्ड तरीके से बात करता है, तो घर वालों को शक ना हो जाए या फिर घर वालों को अजीब ना लगे। ऊपर से विंग से जब इस तरीके से वीडियो कॉल पे बात करता है, तो विंग की शर्माना, इन सारी चीज़ों के कारण वांग जी अब विंग को वीडियो कॉल में बात करना अवॉइड ही करता है। ऊपर से विंग की फेस जितना वो देखेगा उतना ही वो बेचैन हो जाएगा, उसके अंदर एक तरफ महसूस होगा विंग की फेस देख के। तो ये और एक रीज़न है जिस वजह से वांग जी थोड़ा सा वीडियो कॉल से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। महीना ऑलमोस्ट बीत गया था। हमारी जो जियांग चेंग की वो फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था। वो लिटरली पूरा पढ़ाई पे फोकस कर दिया था। उसका एग्ज़ाम चल रहा था, वो एग्ज़ाम दे रहा था। हमारी आई-1 भी आज घर पे नहीं था, तो विंग पूरा दिन में बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था। दोपहर के टाइम पे उसकी भांजी के साथ बातें हुआ था, बट भांजी का एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था, तो ज़्यादा बात नहीं कर पाया। अभी विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने फ़ोन को हाथ में लेके वो नीचे की तरफ जा रहा था, तब भी उसका नज़र गया जियांग चेंग के रूम की तरफ, तो वो रुक गया। जियांग चेंग के रूम में झांकने लगा तो पूरा रूम खाली था, बट पूरा रूम मेस बन चुका था। विंग ज़्यादातर जियांग चेंग के रूम में जाता नहीं है, और रूम मतलब ठीक करना, उसके कपड़ों को फोल्ड करना या फिर रूम को थोड़ा संवारना, ये तो मतलब विंग सोच भी नहीं सकता। आज विंग को बहुत बुरा लग रहा था उसके भाई के रूम देख के, तो उसने सोचा कि चलो आज वो खुद अपनी भाई के रूम को एकदम अच्छे से सब कुछ ठीक करेगा। एंड ऊपर से जो बिस्तर के ऊपर बुक्स जो एकदम फैला हुआ था, इवन कल की धोई हुई जो शर्ट, टी शर्ट, पैंट्स वगैरह था ना, वो भी यहाँ वहाँ फैला हुआ था। तो विंग जो कि गाना स्टार्ट किया, मतलब गाना चालू किया, और उसके बाद तो वो एकदम अच्छे से सारी कपड़ों को फोल्ड करने लगा। ऐसे ही 1 घंटा तो हो ही गया होगा। विंग जो अब कबर्ड के पास गया, कबर्ड को जब खोला ना, विंग का दिमाग घूम गया। वो लिटरली, उसे इतना गुस्सा आया, एक इंसान इतना गंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका पूरा कबर्ड मैस बन चुका था। विंग जो सारे कपड़ों को बाहर निकाल रहा था, तभी एक कैटलॉग विंग के हाथों में आ गया। वो उस कैटलॉग की तरफ देखा, ये मतलब फीमेल ओमेगा की ड्रेस है। जब विंग उस ड्रेस की तरफ देखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो 1 मिनट के लिए रुक गया, तुरंत वो अपनी फ़ोन को अपने हाथों में लिया एंड अपनी गैलरी में चेक करने लगा। बहुत सारी फ़ोटो के बीच में उसे उसकी वो पिक्चर नहीं मिल रहा था। तभी विंग जो कैटलॉग है ना, उसको एक बार देखा, जल्दी से बिस्तर के ऊपर रखा, और जितनी भी कवर्ड की ड्रेस था ना, विंग तुरंत, मतलब इतनी जल्दी उसने फोल्ड करके जो कवर्ड है ना वहाँ पे रखा, एंड वो तुरंत अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ, नीचे गया तो मैडम यूँ सो रहा था। तो हमारी विंग मिसेस कुरियन के पास गया, उसे बोल के वो तुरंत रूम से निकल गया, मतलब घर से निकल गया। बाहर जाती एक टैक्सी लेके सीधा पहुंच गया वैनचिंग के
घर पे। जिनके घर पे आज उतना लोग नहीं था। वैनजिंग की जो कज़न है एंड उसका जो फादर है वो दोनों ही ऑफिस में थे, और जो वैनजिंग की ब्रदर है वो गया था खेलने। एंड विंग बहुत टाइम से दरवाजे पे नॉक कर रहा था। तो कुछ टाइम बाद वैनजिंग की जो मम्मी है ना आके दरवाज़ा खोल दिया। तो विंग उसकी मम्मी के साथ थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो तुरंत चला गया वैनजिंग के रूम में। वैनजिंग जो सो रहा था, विंग 2-3 बार बुलाया तो वैनजिंग उठ नहीं रहा था। तो विंग गुस्से में वैनजिंग को बहुत ज़ोर से पुश किया। तो इस वजह से हमारी वैनजिंग हड़बड़ा के उठ के बैठा एंड वो सामने की तरफ विंग को देख के वो एकदम शॉक्ड हो गया था। मतलब बोला नहीं, कुछ किया नहीं। सडनली विंग उसके घर पे, मतलब उसे वो चीज़ बिलीव नहीं हो रहा था। वो जल्दी से विंग की तरफ देखकर बोला, तुम मेरे घर पे अचानक? विंग ने देखकर बोला, क्यों, मैं नहीं आ सकती? बच्चे ने बोला, नहीं तुम आ सकते हो, बट मैंने बोला, अरे वो तो मुझे तुम्हें देखने का बड़ा मन कर रहा था इसलिए मैं आ गई। बच्चे ने बोला, पर सुबह सुबह तो हमारी मुलाकात हुआ था ना? मैंने बोला, तो क्या, तो तुम बोलना चाहते हो कि मुझे नहीं आना चाहिए था? तो क्या मैं अभी चली जाऊँ? अरे नहीं नहीं, मैं वो थोड़ी ना बोल रही हूँ, बस तुम ऐसे अचानक आए हो बिना कॉल के, बिना बोले सडनली, तो बस इसीलिए। तुम्हारी भाई को पता है? मैंने बोला, नहीं वो तो एग्ज़ाम देने गया है ना। अच्छा तुम सुनो ना, वो जो न्यू ईयर के टाइम पे तुम्हें एक ड्रेस मिला था ना गिफ्ट में, किसी ने तुम्हें भेजा था, वो ड्रेस जल्दी से बाहर निकालो। तभी वैंची ने बोला, क्यों? मैंने बोला, अरे मुझे देखना है। तभी हमारी वैंची ने देखा और बोला, वो ड्रेस देखने के लिए तुम अभी इस वक्त मेरे घर पे आए हो? मुझे बोलते तो मैं खुद तुम्हें पिक्चर भेज देती। वहीं जो उसकी तरफ देखा बोला, ओह वैंची तुम बहुत बात करते हो, थोड़ा चुप हो जाओ और जाके ड्रेस बाहर निकालो। वहीं एक लंबा सा ब्रेक लिया। पता नहीं इस ओमेगा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कवर्ड में गया, ड्रेस को बाहर निकाल के विंग के हाथों में दिया और वो सीधा चला गया वॉशरूम में। विंग जो जल्दी से जो कैटलॉग था ना वो बाहर निकाला एंड ड्रेस को देखने लगा। तभी वेंजिंग बाहर आया तो विंग कैटलॉग को थोड़ा साइड में हटा दिया एंड वेंजिंग जो उसकी तरफ देखा बोला, क्या हुआ, कुछ बोलना है? विंग जो गुस्से में उसकी तरफ देखा बोला, मेरे लिए अभी तुम जाके पास्ता, कॉफ़ी और कुछ अच्छा सा बना के लेके आओ। तभी वेंजिंग ने देखा बोला, अभी मुझे देखना होगा घर पे है या नहीं। विंग ने बोला, अगर नहीं है तो बाहर से मंगवाओ, अपने हाथों से बनाओ, उसके बाद मेरे पास लेके आओ, मुझे अभी खाना है। वैंचिंग को विंग के बिहेवियर समझ नहीं आया, फिर भी वो नीचे चला गया विंग के लिए कॉफ़ी लाने के लिए। एक्चुअली वो कल पास्ता बनाया था तो सुबह विंग के लिए लेके गया था, बट हमारी वैन चाओ एंड लिली की वजह से विंग को शेयर करना पड़ा था। तो इसी वजह से शायद विंग ऐसे बिहेव कर रहा है। वैंचिंग को तो वही लग रहा था। दूसरी तरफ हमारी विंग ड्रेस था ना वो एकदम बिस्तर पे एकदम अच्छे से रखा। उसके बाद वो कैटलॉग को बाहर निकाला, एक बार कैटलॉग की तरफ एक बार ड्रेस की तरफ देख रहा था। जस्ट कलर चेंज था, नहीं तो ड्रेस डिट्टो सेम था। तभी हमारी विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया। वो एक लंबा सा ब्रेक लिया एंड उसके बाद कैटलॉग और जो ड्रेस है उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया एंड वो अपने लिप्स पे बाइट किया एंड बोला, ओ अच्छा, तो वो अमीर बाप की औलाद और कोई नहीं, मेरा सगा भाई जियांग चैंग है। अच्छा, मेरी आंखों के नीचे मेरी ही बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट भेज रहा है। रुक जा, अब मैं दिखाती हूँ। ड्रेस को अच्छे से फोल्ड किया। उसके बाद वो मन में कुछ मतलब सोच रहा था। तभी वैंजिंग जो पास्ता एंड कॉफ़ी लेके वो रूम में आया एंड विंग की तरफ देखा बोला, तो डिटेक्टिव क्या सोच रहे हैं आप? विंग जो ड्रेस की तरफ देखा एंड बोला, अच्छा वैंजिंग, तुम्हें इस ड्रेस की जो ओनर है उसका बारे में पता है? वैंजिंग ने बोला, नहीं ना, अगर मुझे उसके बारे में पता होता तो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता होता। जो एक एक बाइट ले रहा था और अजीब अजीब पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था, और दूसरी तरफ हमारी वैंचिंग एक एक बातें करे जा रहा था, बट विंग उन सब चीज़ें सुन ही नहीं रहा था। वो तो कुछ और ही दुनिया में था। दूसरी तरफ हमारी वैंचिंग की मम्मी ने बुलाया तो वैंचिंग तुरंत नीचे चला गया था। विंग जो बहुत सारी सोच रहा था, वो इतना तो श्योर है कि ये ड्रेस 100% उसका ही बिगड़ा हुआ भाई ने गिफ्ट किया है। बट हाँ, विंग पहले ही जियांग चैंग की केयर देख के उसे थोड़ा सा शक तो हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट ये गड़बड़ इतना बड़ा है विंग पहले क्यों नहीं समझ पाया। बट क्या वैंजिंग भी नहीं, वैंजिंग नहीं, बट हो भी तो सकता है ना। अब
विंग की जो शाती दिमाग है उसका ये काम करने लगा कि वो अब डिटेक्टिव बनेगा और बैंकिंग की दिल की खबर भी वो बाहर निकालेगा। जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी वांगी की कॉल आई। तो इन्हें कॉल रिसीव किया तो वांगी ने बोला, तो हमारी सनशाइन क्या कर रहा है? वो इन्हें बोला, आपकी सनशाइन उसकी बेस्ट फ्रेंड के घर पे है। वांगी ने बोला, क्यों? सडनली दोपहर पे भी तो बात हुआ था, तब तो तुमने नहीं बताया। तो क्यों गई? विंग ने बोला, कुछ काम था। वांगी ने बोला, तो सर क्या काम था, थोड़ा बताएंगे? विंग ने बोला, आपको पता है? ये बोलकर वो चुप हो गया। जो रूम में आया है ना, तो विंग जल्दी से अपनी बातों को पलट दिया। बोला, आपकी मीटिंग खत्म हो गया है? वांगी ने बोला, तो उसने बोला, तुम क्या बताना चाहते थे? उसने बोला, नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में बात करूँगी। ये बोल के वो फ़ोन को काट दिया। दूसरी तरफ हमारी बैंचिंग जो अपनी आंखों को रोल किया, बोला, उफ़, आज हमारे पास भी कोई आप नहीं है, इसी वजह से हम भी किसी से बात नहीं कर पा रहे। तुम यहाँ पे आए हो 20 मिनट भी नहीं हुआ है, इस बीच में मतलब वांजी ब्रदर ने तुम्हें कॉल भी कर दिया है। वाह, इतना प्यार। जो अपनी टेढ़ी आई से देखा, उसके फेस पे एक डेविलिश स्माइल था। उसने बोला, मैं थोड़ी ना आपके जैसा हूँ जो अपनी बातों को अपने दिल पे मतलब एकदम सीक्रेटली दबा के रखती हूँ। मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना, बट आप मुझे बता सकते हो, अगर आपको कोई पसंद है तो मैं कुछ सेटिंग करवा सकती हूँ तुम्हें। तभी हमारी बहन जी ने देखा, बोला, ओ प्लीज़, मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है, तुम चुप हो जाओ। तभी हमारी ने बोला, सच में कोई नहीं है? हमारी जी हाँ मतलब बहन जी जो शक भरी निगाहों से विंग की तरफ देखा, बोला, विंग, अगर मेरे पास कोई होता तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? उन्होंने बोला, क्या पता, ना भी बता सकते हो। विंग, तुम्हें हुआ क्या है? जब से आए हो तुम टेढ़ी टेढ़ी बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने बोला, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी जो मतलब वैंचिंग है ना, वो विंग को देखने लगा। ऊपर से विंग को पता नहीं क्यों अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था उसके ब्रदर के ऊपर कि उसकी ब्रदर वैंचिंग को पसंद करता है, बट उसकी ब्रदर ने उसे एक बार बताया भी नहीं। विंग की दिल की तो बहुत पहले से ख्वाहिश था ना कि तो हमारी वैंचिंग को सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए, अगर उसकी भाई उसे बताता तो उसकी थोड़ा हेल्प भी कर सकता था ना, बट नहीं, उसका खड़ूस भाई ने तो उसे बताया भी नहीं है। दूसरी तरफ हमारी जियांग चेंग घर पे आने के बाद एग्ज़ाम देके तो उसने देखा कि विंग घर पे नहीं है, तो वो तुरंत विंग को कॉल किया। विंग वॉशरूम में था, तो कॉल हमारी वैंचिंग ने रिसीव किया था। जियांग चेंग जो बोला, विंग तुम कहाँ हो? तभी हमारी जो वैंचिंग था उसने बोला, ओ विंग हमारे घर पे है। तो अच्छा, अगर विंग आसपास है तो उसे ज़रा फ़ोन देना। वैंचिंग ने बोला, अगर विंग मेरे आसपास होता तो मैं इस फ़ोन को रिसीव नहीं करती, विंग ही करता ना। जयंत ने बोला, ओ अच्छा ठीक है, अगर विंग मतलब जब बाहर आए ना, मतलब घर पे आने के लिए, तो तुम मुझे बोलना कि मुझे कॉल करने के लिए। ये बोल के वो तुरंत फ़ोन को काट दिया। वैंचिंग जो उसके एग्ज़ाम के बारे में पूछने वाला था, बट उसे पहले ही फ़ोन काट दिया। तभी हमारी विंग जो कि बाहर आया एंड उसे पता चला कि जी ने कॉल किया है, तो अपनी फ़ोन को उठाई तो उसके फ़ोन पे बैलेंस नहीं था। तभी हमारी वैंचिंग था ना, वो फिर से नीचे गया जो खाने की प्लेट वगैरह था ना, उन सारी चीज़ों को रखने के लिए। तभी हमारी विंग वैंचिंग को फ़ोन को हाथ में उठाई, क्योंकि वो वैंचिंग की फ़ोन की जो पासवर्ड है उसे पता था। तो फ़ोन को उठाई एंड कॉल लिस्ट पे गई, तो जियांग के जो नंबर है ना वो उठाने लगा। 2-3 नंबर उठाने के बाद एक नाम उसके पास आया जो था विलेन। ये देख के विंग अपनी आंखों को मतलब इम्प्रेस किया एंड वो उस नाम की तरफ देखा। अरे नहीं, वो सच ही देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या फिर रोए। उसे उसे क्या करना चाहिए। हाँ, वो अपने भाई को बहुत प्यार करता है, बट ये नाम कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। हाँ, बेंचिंग उसके भाई को पसंद नहीं करता, बट विलेन। तभी हमारी बेंचिंग जो रूम में आया ना, तो इन फ़ोन को आगे दिखाया, मैंने हाथों से इशारा दिया, बोला, ये क्या है? मेरा भाई तुम्हें किस एंगल से विलन लगता है? जिन मतलब हमारी बहन जी ने बोला, अरे ये तभी उसने बोला, क्या इस नाम से क्यों सेव किया? बहन जी ने बोला, ऐसे ही। तभी हमारी वो जो विंग था उसने देखा, बोला, मेरे भाई तुम्हें विलन लगता है? उसने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन किया मैंने रख दिया। विंग जो वैंचिंग की तरफ देखा, बोला, क्या मेरे भाई को तुम पसंद नहीं करते? क्या उसने तुम्हारे साथ कभी गलत बिहेव किया है या फिर तुम्हें कुछ गलत बोला है क्या? वैंचिंग ने देखा, बोला, ओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले एक मूवी देख रही थी, तो वहाँ पे जो मेल लीड था ना, उसे जो फीमेल है उसने विलेन बोल के बुलाया था। तो तुम्हारी भाई के जैसा ही लगभग थोड़ा सिमिलर था जो हीरो है,
तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि हाँ, तुम्हारी भाई का नाम भी मैं विलन से सेव कर दूँ। तो इस वजह से ना तुम्हारी भाई को मैं नफ़रत करती हूँ, ना तुम्हारे भाई ने कभी मुझे गलत बोला है। तो तुम अपने दिमाग को ज़्यादा मत चलाओ। और दो मैं चेंज कर देती हूँ, कुछ और नाम रख दूँगी या फिर वही नाम रख दूँगी। तभी विंग के फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया। उसने बोला, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम बेबी। तुमने इतनी प्यार से, इतनी प्यारे तरीके से ये नाम रखा है ना, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी भाई विलन रूप पे ही एक हीरो बनेगा तुम्हारे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अरे, तुम तो कहीं और ही चले जा रहे हो। वो बस मुझे उस सडन टाइम पे तुम्हारी भाई का नाम विलेन से आ गया, मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे प्यार और प्यारी बात कहाँ से आ गई? तभी हमारे विंग जो देखकर बोला, तो तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम मेरे भाई को प्यार नहीं करते? ये सुनते ही हमारी जो बैंजिंग था ना, वो शॉक्ड हो गया। उसका दिल और दिमाग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करने लगा। दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बात को समझ ही नहीं पा रहा था। वो बहुत हकला गया था, बहुत हड़बड़ा गया था। वो इनकी तरफ देख बोला, नहीं, मैं तुम्हारी भाई को प्यार या फिर पसंद नहीं करती, मतलब प्यार नहीं करती। जी, आज जाके भी मतलब मना नहीं कर पा रहा था। उसका दिल उसे मना नहीं करने दे रहा था। उसके दिल में एक शार्प पेन हो रहा था, उसका ज़बान लड़खड़ा रहा था। और ये चीज़ हमारी विंग ने नोटिस किया था। हाँ, तभी बेंची ने बोला, देख विंग, तो मुझे एंड उनको लेके कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचेगा। विंग अपनी फेस पे एक बहुत बड़ा सा हंसी लाया एंड बोला, ओके, मैं अगर तुम्हारे लिए नहीं सोचूंगी जानो, तो क्या मैं वो जो गली की जो मोकलेस है, जो मोकलेस अंकल है या फिर जो मोकलेस है, उसके बारे में सोचूं? तभी हमारे ने देखा, बोला, मोकलेस, ये कौन है? अरे तुम्हें याद नहीं है वो उस दिन की बात? एक मतलब इंसान, तुमने बोला था ना तुम्हें प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। तभी बोला, व्हाट, क्या? तभी हमारी विनी बोला, अरे व्हाट का मतलब ही क्या होता है? जिंग एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, तुम चुप हो जाओ। तुम्हारी बात सुन के मेरा बीपी लो हो रहा है। तुम ये सब मतलब फन करना बंद कर दो, ठीक है ना? तभी हमारे विंग जो बंजिंग की तरफ देखने बोला, तो तुम भी तो मेरे भाई की ज़िंदगी को लेके फ़न कर रहे हो? बंजिंग ने बोला, हाँ मतलब? विंग जो उसकी तरफ देखने बोला, कुछ नहीं, मैं अपने भाई को फ़ोन कर रही हूँ, तुम अपनी ज़ुबान को ताला लगाओ। बंजिंग के नंबर से जियांग को फ़ोन किया। जियांग ने फ़ोन उठाया, बोला, हाँ बोलो। तभी हमारे विंग ने बोला, ब्रदर मैं विंग। तो बोला, हाँ विंग बोलो। तभी विंग ने बोला, आपका मूड ऑफ है क्या? आपको एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया? तभी जियांग ने बोला, नहीं ठीक ठाक ही गया है, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो? हाँ, तुम्हें पता है मम्मी कितना टेंशन कर रहा था। मैंने बोला, अरे मैं तो बड़ी मम्मी को बोली थी ना। तभी जो हमारे जैन था उसने बोला, बड़ी मम्मी घर पे नहीं था, इसीलिए शायद वो बोल नहीं पाया मम्मी को। और ऊपर से तुम्हें मम्मी ने फ़ोन भी किया था, तुम्हारी फ़ोन नहीं लग रहा था। वो तो मैं जानबूझ के फ़ोन को रिसीव नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि मैं फ़ोन रिसीव करूँगी तो मम्मी मुझे डांटेगा, तो इसीलिए। तभी चंचल ने बोला, तो घर आने की कब प्लान है? विंग जो वैंची की तरफ देखा, नेक्स्ट स्माइल कर बोला, ब्रदर आप आके मुझे लेके जाओ ना। विंग मैं 4 घंटा एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दी हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तुम जैसे आए हो वैसे घर पे आ जाओ। मैं तो चली जाऊँगी, बट कोई है जो बहुत बुरा लगेगा किसी को। उसने इतनी मेहनत करके आपके लिए खाना बनाया है, अगर आप नहीं आएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा ना। वैंजिंग गुस्से में जाके विंग के मुंह को एकदम बंद कर दिया। विंग बहुत मुश्किलों से वैंजिंग के हाथों को हटाया। तभी जियांग जैंग जो अपनी आईब्रो को मतलब इम्प्रेस किया, बोला, कौन? तभी मैंने बोला, अरे और कौन, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, मेरी क्यूट बेस्ट फ्रेंड वैंजिंग। तो बोला, ओह अच्छा ठीक है, तुम उसे मना कर दो, मैं नहीं आने वाली, तुम जल्दी घर आ जाओ। विंग जल्दी से बोला, नहीं मैं नहीं बोल सकती, वैंजिंग बहुत बहुत अच्छे से खाना बनाया है, अगर अभी आप ऐसे बिहेव करोगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा ना। आप आके मुझे लेके जाओ ना। और हाँ, और अगर आप नहीं आएंगे तो मैं यहाँ पे रहूँगी। ये बोलकर वो फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ वैंजिंग घूर के विंग की तरफ देखा, बोला, मैंने तेरे भाई के लिए खाना बनाया था। हाँ, मैंने बोला, नहीं बट अब बनाएगा। मैं नहीं कुछ बना सकती। तभी विंग जो देखा, बोला, मेरा भाई आ रहा है, अगर उसकी खातिरदारी में थोड़ा सा भी कमी हुई तो मैं तुम्हारी मम्मी पापा और जो तुम्हारी कज़न है उनके सामने तुम्हारे नाम पे कंप्लेन करूँगी, साथ में मेरा स्पेशल नौटंकी फ्री
वही तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई उनकी स्पेशल कोई हूँ एंड उनकी टेक केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी विंग ने देखा, बोला तो किसने रोका है, बन जाओ ना स्पेशल कोई। ड्राइंग रूम में बैठ के वेंची की मम्मी के साथ बातें कर रहा था और बार बार वेंची को बुला रहा था, बोला था मेरे भाई रामेन में एग नहीं पसंद करता है, मेरे भाई मसाले चाय बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मेरे भाई ये पसंद करता है, और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी बट खाना अच्छा बनना चाहिए। वेंची जब अपनी सर को पटकना चाहता है इस इंसान का, वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए इस इंसान का। वेंचिंग परेशान होके उनकी बातों से उसके हाथ के सामने जो जो मिला वो सब कुछ बना डाला। तभी हमारी जो वेंचिंग के घर की कॉलिंग बेल है ना, वो बजने लगा। हमारी विंग चिल्ला के बोला, वेंचिंग जाके देखो ना कौन आया है। तभी वेंचिंग ने माने बोला मैं जाके देखती हूँ। बोला नहीं नहीं आंटी, आपको कोई तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी है ना। वेंचिंग जल्दी जाओ ना, देखो मेरा भाई खड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी। अगर और दिन का बात होता ना तो विंग खुद उछल उछल के जाता दरवाज़ा खोलने के लिए, बट आज का चीज़ थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि हमारी विंग की खुरापाती दिमाग जो उसे बोल रहा है कि एक टेस्ट कर ले उसके भाई को और वेंचिंग को, तो इसी वजह से वो वेंचिंग को भेजा दरवाज़ा खोलने के लिए। वेंचिंग दरवाज़ा खोलती वो एकदम ठहर गया था। हाँ, क्योंकि सामने जियांग चेंग खड़ा था। जियांग चेंग लिटरली हमारी बेंचिंग की तरफ देख रहा था एंड वो अपनी जो आईब्रो है ना उसे थोड़ा शेक किया, तो जो बेंचिंग था वो थोड़ा हड़बड़ा गया था, क्योंकि जियांग चेंग आज लिटरली ब्लू कलर की शर्ट एंड ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ था, एकदम फॉर्मल गेटअप पे वो आया था। वेंचिंग जो जियांग को देखती वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसे बहुत खांसी आ रहा था, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। जियांग जो वेंचिंग की तरफ देखा एंड बोला आई थिंक तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम ठीक हो जाओगे। वेंचिंग जो दौड़ के रूम के अंदर चला गया था, मतलब घर के अंदर। हमारी विंग जो अपने टेढ़े आइज से अपने भाई को देख रहा था, वो आपकी भाई की गेटअप देख के विंग शॉक की, मतलब एकदम ऊपर वाली जगह पे चला गया था। वो इतना शॉक हो गया था। जियांग चेंग जो अंदर आती वेंचिंग की मम्मी के साथ थोड़ी बहुत बातें किया एंड जो खाना था ना वो फिनिश हो गया था, तो वो खाना लाने के लिए रूम के अंदर चला गया था। तो हमारी जो जियांग चेंग है वो विंग के पास जाके बैठ गया। विंग जो अपने भाई को ऊपर से नीचे तक बार बार स्कैन कर रहा था। तभी विंग ने बोला ब्रदर, क्या हम आज कोई लड़की देखने जाने वाले हैं? तभी हमारी जियांग ने देखा, बोला नहीं कि क्यों? उन्हें बोला तो आप ऐसे क्यों आए हो? तभी जियांग ने बोला क्यों, अच्छा नहीं लग रहे हो? उन्हें बोला नहीं, आप बहुत अच्छा लग रहे हो, बट ये गेट आप क्यों? तब उसने बोला वो एक्चुअली मेरा कोई भी जो टी शर्ट है ना वो मतलब प्रेस नहीं किया हुआ था, तो ये वाला अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलो फॉर्मल लुक पे चले जाते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। वही अपनी शक्की भरी निगाहों में देखा और बोला अच्छा मुझे अच्छा लगाने के लिए आए थे क्या, कोई और कारण है? तभी जियांग ने देखा, बोला और क्या कारण रहेगा, तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, चुप हो जाओ। मैनर्स नहीं है क्या? दूसरों के घर में कैसे बात कर रहे हो? मैं तो सोच रही थी कि दाल में काला है, यह तो पूरा का पूरा दाल ही काला पड़ गया है। और विंग तुझे खबर ही नहीं था, चलो देर से ही सही पता तो लगा क्या चक्कर चल रहा है, अब मज़ा आएगा ना। तभी जो हमारी वेंचिंग था ना वो 2 कप चाय लेके वहाँ पे आया, तो विंग एक चाय को उठाया, चाय के कप को, एंड तभी वो जल्दी से बोला अरे अरे मैं तो तुम्हें बोलना भूल ही गई थी, मेरे ब्रदर चाय में चीनी बहुत कम लेता है। तभी हमारी जो वेंचिंग था ना उसने थोड़ा स्माइल किया, बोला मैंने चीनी कम ही दिया है। विंग हद से ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। ये चल क्या रहा है? उसे अपनी सर पे मतलब हाथ मारने के मन कर रहा था। छी, तो इतनी बेवकूफ़ है। हाँ, बांगजी मतलब एकदम सही बोलता है कि सच में मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा है और मैंने नोटिस भी नहीं किया। मतलब मैं इन लोगों को एक करने के लिए मतलब पता नहीं कितना फाइट कर रही हूँ, कितना तूफान लाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे ये दोनों मतलब प्यार में डूब चुका है। वाह वाह क्या बात है। जियांग चेंग जो चाय पी रहा था और वेंचिंग जो किचन से बार बार ना चाहते हुए भी वो मतलब जियांग चेंग को देख रहा था। फॉर्मल गेटअप पे लड़कों को बहुत अलग ही लगता है, लाइक बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अब जियांग चैंग को लग रहा था हमारी वैंजिंग ना चाहते हुए भी अपनी नज़र को हटा नहीं पा रहा था, उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि ये उसे हो क्या रहा है, बट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरी तरफ हमारी विंग जो चाय की कप को उठाया एंड वो किचन की तरफ गया, तो वो ये सीन को देखा एंड वो मन में बोला, कसम से नेक्स्ट टाइम अगर तूने एक बार भी बोला ना कि तू मेरे भाई को प्यार नहीं करता, मैं तुझे ऐसा मार मरूंगा ना, तू रोते रोते बोलेगा आई लव यू जियांग चैंग। वैंचिंग एंड हमारी वैंचिंग की आई कांटेक्ट हुआ, तो हमारी जो वैंचिंग था वो बहुत हड़बड़ा गया, जल्दी से अपनी आंखों को हटा लिया। एंड ये चीज़ वैंचिंग मतलब जियांग चैंग देखते ही उसकी मतलब लिप्स पे एक बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा, मतलब पहले तो बहुत बड़ा एंड विंग को देख के तुरंत उसका स्माइल बहुत छोटा हो गया था। हमारी विंग उस सोफे में बैठते हुए इन दोनों की ये सब नौटंकियाँ देख रहा था। उसे मन तो कर रहा था कि अपनी सर को पीटे या फिर इन दोनों को पीटे, मतलब वो क्या करे। कभी तो उसे मन कर रहा था कि वो बस रोए चिल्ला चिल्ला के, कभी मन कर रहा था वो हंसे। लाइक सीरियसली ये दोनों कर क्या रहा है, मतलब एक दूसरे के प्यार में तो गिर चुका है, ये 100% श्योर है विंग के लिए, बट ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि दोनों एक दूसरे को देखता ही नहीं है, पसंद ही नहीं करता, कुछ है ही नहीं दोनों के बीच में। मतलब अंधे को भी इन दोनों की ये सब सीन दिखाई देगा। विंग एंड जियांग चैंग जो कि मतलब चले जाएगा, तो हमारी वैंचिंग उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो कुछ टाइम आगे जाते ही जो हमारी जो जियांग चैंग था ना वो पीछे मुड़ा और वैंचिंग की तरफ देखा एंड सीधा वैंचिंग को पूछा, उस टाइम पे तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे थे। जो वैंचिंग था ना वो थोड़ा हड़बड़ कर बोला, कब नहीं तो मैं क्यों आपको देखूंगी। जियांग जो झूठ बोल रहा है ना वो इसी वजह से वैंचिंग अपने आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जियांग चैंग को जानना था, इसीलिए वो वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, क्या मैं दिखने में इतनी बुरी दिखती हूँ कि मुझे कोई देखना नहीं चाहता, या फिर मैं इतना ही बुरा हूँ जो तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। तभी जो वैंचिंग था उसने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप क्यों बुरा लगोगे, आप तो बहुत हैंडसम हो, किसी को आपका नज़र ना लगे। जिंग को जब रियलाइज़ हुआ वो क्या बोला, वो जल्दी से अपने मुंह को एकदम बंद कर दिया दोनों हाथों से। पर जो हवा था ना वो हवा के कारण वैंचिंग की जो बड़ी बड़ी बाल था ना वो सारी उसके फेस के ऊपर आ गया था। जियांग चैंग का हार्ट बीट लाइक उसे लग रहा था कि काम नहीं कर रहा है, उसका सांसें रुक रहा है। वैंचिंग अपने आंखों को बंद करके रखा था, उसके मुंह पे एक बोलता था ब्लश, एकदम ब्लश के कारण एकदम पिंक हो चुका था। जियांग चैंग जो थोड़ा सा आगे बढ़ा वैंचिंग की जो बाल है उसे हटाने के लिए, तभी पीछे से विंग ने बुलाया। तभी जियांग चैंग जो अपनी वो जितनी भी सोचों में या फिर जो वो गुम हो चुका था ना वो जल्दी से हड़बड़ा के 2 कदम पीछे चला गया एंड विंग की तरफ देखा और सामने वैंचिंग की तरफ देखा। वैंचिंग भी अपनी आंखों को खोल लिया था। तभी जियांग चैंग जो वैंचिंग की तरफ देखा बोला, अपनी हाथों से चाय बनाने के लिए, ऊपर से मेरे लिए इतनी सारी खाना बनाने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। ये बोल के वो विंग के सामने चला गया था। विंग जो अपनी जो आईब्रो है ना उसे शेक किया, उसके ब्रदर की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, क्या किसी को घर जाना का मन नहीं है। जियांग चैंग जो विंग की तरफ देखा बोला, चलो। तो वो दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। दोनों ही चुपचाप थे, बट विंग को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। वो जो हमारी जियांग चैंग की रिएक्शन है ना उसे देख रहा था एंड विंग को बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था, पता नहीं क्यों उसे जियांग चैंग के ऊपर बहुत इरिटेशन फील हो रहा था, क्योंकि जियांग चैंग लिटरली वो स्माइल कर रहा था। हाँ, विंग के लिए तो वो स्माइल ही कर रहा था एंड हमारी जो विंग है ना वो गुस्से में जियांग चैंग की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ हंस लो, आपका हंसी मैं तो बाहर निकल रही हूँ, बस वेट कीजिए थोड़ा सा। गाड़ी थोड़ा सा आगे ही गया था, एक शॉप के सामने विंग उस शॉप में अच्छे से देखा एंड उसके बाद वो चिल्ला के बोला, ब्रदर वो जो लड़का देख रहे हो ना। तो हमारी जियांग चैंग भी सामने की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ क्यों, क्या हुआ, कौन है ये। तभी विंग ने बोला, अरे वैंचिंग की बॉयफ्रेंड। ये बात जियांग चैंग के कानों में पहुंचती वो तुरंत गाड़ी की ब्रेक लगाया। जियांग चैंग जो उस दुकान की तरफ देखने लगा, अरे उस दुकान में तो कोई मतलब उसकी एज के लड़का है ही नहीं। एक दुकानदार है और
दो इंसान है, एक ऑलमोस्ट 60 प्लस एंड दूसरा 35 प्लस होगा। तभी हमारी जियंग चेंग जो एक बार विंग की तरफ देखा, बोला विंग कहाँ कौन है? तभी हमारे विंग ने बोला अरे वो रेड टी शर्ट वाला, वो देखिए ना, वो हैंडसम। जियांग चेंग फिर से दुकान की तरफ देखा तो वो जो 60 प्लस जो इंसान था ना, वही रेड कलर टी शर्ट पहना हुआ था। एंड हो सकता है कि उसका बेटा या फिर उसका कोई इन लॉज, या फिर हो सकता है कि कोई उसकी पोता या फिर पोती गिफ्ट किया होगा। हमारी जियांग चिंगमिंग की तरफ देखने बोला वो तुम्हें लड़का लगता है, ऊपर से वो हैंडसम है और पेंजिंग की बॉयफ्रेंड भी है। सीरियसली विंग? वही ने बोला अरे हाँ हाँ, आप मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, चलो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, देखना वो मुझे देख के ही क्या बोलेगा पता है, वो मुझे देख के ही मुझे पहचान जाएगा। और हाँ, अब देखना वो मुझसे जो चाय की दुकान है ना, वहाँ पे चाय भी पिलाएगा, साथ में चाय की पैसा भी नहीं लेगा। आप देखना चाहोगे? आप देख लेना, वो खुद बोलेगा अपने मुंह से कि वो वैनजिंग को शादी करना चाहता है। आप बस देख लेना, वो मुझसे पैसा नहीं मांगेगा। वही ने बोला, जैंची ने बोला क्यों? वही ने बोला आहा बाहर है, आप ही देखो ना, वो वैनजिंग को पसंद करता है, ठीक है, वैनजिंग से शादी करना चाहता है एंड उनको पता है कि मैं वैनजिंग की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो वो इससे पहली बार मुझे फ्री में कॉफ़ी पिलाई थी, तो इस बार भी पिलाएगा। ऊपर से उनका नाम है मोक्लेस, तो उनका उम्र ज़्यादा नहीं है, जस्ट 67 ऐसा ही होगा। और पता है उनका 2 वाइफ है और 6 बच्चे हैं। जियांग चेंग का सर घूमने लगा है, वो खांसना शुरू कर दिया। मैंने बोला अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया? ध्यान से, सदमा तो नहीं लग गया? जियांग चेंग उसकी तरफ देखकर बोला तो पहले रुक जा, तू मुझे ये बता, इतनी डिटेल्स, इतनी सारी चीज़ें तुझे कैसे पता? अरे वैनजी मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसके बारे में सब कुछ पता करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। चलो ना हम जाते हैं, उन लोगों की शादी की बात करते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जियांग चेंग उसकी तरफ देखा और बोला अगर ब्रदर को पता चला ना तेरी ये सारी कान के बारे में, ये सारी खबरी के बारे में, तो रोड में घूमता है एंड ऐसे मोक्लेस या फिर पता नहीं कौन सा नाम है, इनके पास जाते हैं, बात करता है, तो पता नहीं तेरा क्या होगा। वही अपनी रोने वाले शक्ल में देखा बोला तो आप चाहते हो क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी नहीं हो, उसका एक हैप्पी लाइफ नहीं हो, उसका बच्चा नहीं हो? 10-12 जियांग चेंग ने देखा बोला 10-12 बच्चे एक इंसान कैसे पैदा कर सकते हैं? वही ने बोला अरे आपको नहीं पता, इनके अंदर बहुत पावर है, ये ऑलरेडी 6 पैदा कर चुका है, तो इनके लिए और 12 पैदा करना उतना भी कोई बड़ा बात नहीं होगा। मैंने उनकी आंखों में वैनजिंग के लिए बहुत प्यार देखा है, तो वो वैनजिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। जियांग चेंग कार को स्टार्ट किया और मन में बोला, मन में नहीं, वो लिटरली बड़बड़ करके बोल ही रहा था धीरे धीरे कि अगर वैनजिंग की तरफ कोई आँखें उठा के भी देखा ना, एंड उसकी प्यार तक तो मैं जाने ही नहीं दूंगी, उससे पहले उस इंसान की आँखें मैं नोच लूँगी। वहीं जो उसके भाई की तरफ देखा, ओहो क्या बोल रहे हो, जो बोल रहे हो थोड़ा ज़ोर से बोलो ना, मुझे भी पता चले। तभी जियांग चेंग ने बोला कुछ नहीं, तो इन्हें बोला ब्रदर मैं वैनजिंग की शादी पे बहुत बहुत महंगा सा एक ड्रेस पहनूंगी और वो ड्रेस आप ही मुझे खरीद के देखो, ठीक है ना? तभी जियांग चेंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड अपनी विंग की तरफ देखा, बोला तू अपने मुंह को बंद कर, नहीं तो मैं तुझे इस रोड में फेंक के चला जाऊंगा। तभी हमारी विंग जो स्माइल कर बोला ओहो जल रहा है कुछ, अब तो मज़ा आएगा सबको जलाने में। जब आग दोनों तरफ से जला है तो मैं थोड़ा सा घी छिड़क के लूँ, ज़्यादा आग आए, ज़्यादा आग लगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आज की बात यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको ये वाली स्टोरी पसंद आया है और ये वाला पार्ट भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स कर देना। आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्स करने लगे हो जो फ़िलहाल की मैं नोटिस कर रही हूँ। हाँ आई नो कि मैं डेली अपलोड नहीं कर रही हूँ, जो एक मेन रीज़न है, शायद इस वजह से आप लोगों के इंटरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं। बट मैं क्या करूँ यार, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही टफ चल रहा है। ऊपर से अब रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है, रमज़ान में डेली अपलोड करना लाइक इट्स इम्पॉसिबल मेरे लिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ एंड जल्दी से स्टोरी ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि मेरा प्लान है कि ईद के दिन मैं इसकी लास्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो
होप सो मैं जो प्लान किया है वो कर पाऊँ। बट अब एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं कुछ प्लान करती हूँ वो सक्सेस होता ही नहीं है, चौपट हो जाता है। तो देखते हैं कितना आगे तक जा पाती हूँ और कितना कर पाती हूँ। बट आज मेरे पास थोड़ा टाइम था एंड मुझे पता है कि रमज़ान है तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा 1 घंटे का पार्ट रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इससे आप लोग भी खुश हो जाओगे और मैं भी हैप्पी हो जाऊँगी आप लोगों की रिएक्शन देख के। तो इसी वजह से, और हाँ, मैंने ये भी सोच के रखा है कि रमज़ान में शायद मैं बीच बीच में अगर मुझसे हो पाई तो शायद 1-2 वन शॉट भी शेयर कर दूँ। तो आप लोग बताना, आप लोगों को वन शॉट चाहिए या फिर 2 शॉट चाहिए या फिर थोड़ा लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट स्टोरी चाहिए। आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मैं आप लोगों की रिस्पॉन्स देख के दैन शेयर करूँगी। बट हाँ, इसे भी कंटिन्यू करूँगी, बाकी चीज़ों को भी कंटिन्यू करने की प्लान है मेरी। अब मैं देखूँगी आप लोग क्या बोलते हो, तो कमेंट में मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बाय बाय।